मित्रातिपुत्र नेत्राय त्रयी सत्रवः सात्रवे गोत्रादिगोत्रजत्राय गोत्रात्रे ते नमो नमः। भारतीय सनातन परंपरा में पितृऋण सबसे बड़ा ऋण माना जाता है। देवताओं की अपेक्षा और ऋषियों की अपेक्षा ये सबसे बड़ा ऋण है। जब तक व्यक्ति पितृऋण से मुक्त नहीं होता है तब तक देवता भी और ऋषि भी उस पर प्रसन्न नहीं होते। तो यदि आप पितृऋण से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको अपने मृत माता पिता तथा परिवार के मृत प्राणियों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध कर्म को ही पितृकर्म कहा जाता है। इसे ही पितृपूजा कहा जाता है। और लिखा है कि पितरो वाक्यमिच्छन्ति भावमिच्छन्ति देवता। पितर जो हैं वाक्य और श्रद्धा दोनों चाहते हैं और देवता केवल भाव चाहते हैं। इसलिए देवताओं में यदि पूजन में कोई गलती होती है तो एक बार क्षम होता है, पर पितरों में कोई असावधानी प्राणी को नहीं करना चाहिए। विधि के द्वारा और शास्त्र के अनुसार जो श्रद्धा पितरों के प्रति समर्पित की जाती है उसे ही श्राद्ध कहा गया। श्रद्धया पितॄन् उद्देश्य विधिना क्रियते यत् कर्म तद श्राद्धम। तो श्रद्धार्थम इदम श्राद्धम, श्रद्धया कृतं संपादितं श्राद्धम, श्रद्धया दीयते यस्मात् श्रद्धया इदम आदि परिभाषाओं से यही सिद्ध होता है कि पितरों के निमित्त श्रद्धापूर्वक जो कर्म विशेष किया जाता है वही श्राद्ध कहलाता है। सभी शास्त्रों ने, पुराणों ने, आदि स्मृतियों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। प्रत्येक सनातनी का यह कर्तव्य है कि वह अपने पितरों को श्राद्ध के द्वारा तृप्त करे। श्राद्ध के द्वारा व्यक्ति का सांसारिक जीवन सुखमय हो जाता है, परलोक भी सुधरता है और अंत में उसको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। महर्षि बृहस्पति के अनुसार और पुलस्त के अनुसार जिस कर्म विशेष में दुग्ध घृत और मधु से अच्छी तरह से पकाया हुआ पकवान व्यंजन पितरों के उद्देश्य से ब्राह्मणों को खिलाया जाता है उसको भी श्राद्ध कहा जाता है। महर्षि पाराशर के अनुसार देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत् पितृन्नुद्दिश्य विप्रेभ्यो दत्तम श्राद्धम उदाहृतम। तो देश के अनुसार, काल के अनुसार और पात्र का विचार कर श्रद्धा के साथ विधि के अनुसार पितरों को उद्देश्य करके जो ब्राह्मणों को, योग्य ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है वही श्राद्ध कहलाता है।